फाइनली सैमसंग का अनपैक्ड हो चुका है एंड सैमसंग ने रिवील कर दिए हैं अपनी फ्लैगशिप S25 सीरीज। स्टे ट्यून विद दिस वीडियो एंड मैं आपको बताऊंगा इन सारे फोनों की स्पेसिफिकेशन, क्या क्या नए फीचर्स आए हैं और इंडिया में क्या प्राइसिंग है इनकी। सो सबसे पहले बात करते हैं इनके डिजाइन के बारे में। सबसे पहली चीज S25 अल्ट्रा की एजेस को इन्होंने राउंड कर दिया है एंड इस बार जो S25 अल्ट्रा है वो लास्ट ईयर से 15% स्लिमर है। बाकी तीनों के तीनों फोन फ्लैट हो चुके हैं साइड से भी। फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है तीनों डिवाइसेस के अंदर। और हाँ, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो थी स्क्रीन पे उसको और भी ज्यादा एडवांस कर दिया है। डिस्प्ले साइज की बात करूं तो S25 में 6.2 इंच, S25 प्लस में 6.7 इंच और S25 अल्ट्रा के अंदर 6.9 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। ये जो डिस्प्ले है ये डायनेमिक AMOLED LTPO डिस्प्ले होने वाली है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट इन ऑल 3 डिवाइसेस। तीनों में ही आपको HDR10+ और 2600 निट्स की ब्राइटनेस भी मिलेगी। स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 मिलेगा ऑन One UI 7। और भी थोड़े बहुत फीचर्स ऐड किए गए हैं एंड ये जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ ये मोस्टली आपके S25 तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, ये इसके पुराने डिवाइसेस में भी आएंगे जैसे S24 एंड S23। One UI 7 में आपको स्मार्ट सिलेक्ट जो फीचर था उसमें थोड़े बहुत एडवांसेस किए गए हैं। ब्राउजर के अंदर जो आप आर्टिकल की समरी निकालते थे उसको आप पढ़ने के साथ साथ सुन भी सकते हो और गैलरी में भी AI इंटीग्रेट कर दिया गया है जिसके थ्रू आप कॉम्प्लेक्स कमांड्स देके एक स्पेसिफिक इमेज को आप निकाल सकते हो अपनी भरी हुई गैलरी में से। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने डॉग की फोटो चाहिए विद अ रेड टी-शर्ट ऑन हिज बर्थडे, तो ये आपको डायरेक्टली निकाल के दे देगा। बाकी नाउ बार ऐड कर दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं भी वेट करता हूँ मेरे S23 अल्ट्रा में जल्दी से आ जाए। एंड नाउ बार का क्या सीन है, एक तरह से आपका सैमसंग का ही डायनामिक आइलैंड वाला वर्जन है जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी। आप गाने वगैरह चेंज कर सकते हो, अपने फेवरेट टीम के मैचेस के स्कोर देख सकते हो और साथ ही साथ नाउ ब्रीफ का भी ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको अपने पूरे दिन की एक ब्रीफ में समरी मिल जाएगी। जेमिनाई को भी इंटीग्रेट कर दिया है सैमसंग की एप्स के साथ और साथ में जेमिनाई एडवांस भी मिलेगा बट 6 महीने तक ही मिलेगा और साथ में 2 TB की स्टोरेज भी मिलेगी। एंड अगेन ये जो होगी 6 महीने तक ही रहेगी, उसके बाद आपको पे करना होगा। और इवेंट पे इन्होंने जो फीचर दिखाए थे जेमिनाई के, वो वीडियो वाले फीचर्स जो आप वीडियो दिखा के जेमिनाई से क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो लाइव वीडियो में, वो चीज तो मुझे लगता है वो जेमिनाई एडवांस के साथ ही चलेगी। तो अगर आपको वो फीचर कंटिन्यू रखना है तो आपको 6 महीने के बाद अपनी जेमिनाई एडवांस की सब्सक्रिप्शन को दोबारा रिन्यू करना पड़ सकता है। और हाँ, एक बार मैं फिर से रिमाइंड दिला दूं, ये जो AI फीचर्स आपको मिल रहे हैं सैमसंग के अंदर, ये बोला जा रहा है कि 2025 के एंड तक ही आपको फ्री मिलेंगे। उसके बाद जो है मोस्टली फीचर्स जो हैं वो पेड हो जाएंगे, एक तरह से सब्सक्रिप्शन बन जाएंगी इन चीजों की। अगर आप अल्ट्रा लेने की सोच रहे थे और आपको S Pen की वजह से लेने वाले हो, आपके लिए एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज है बिकॉज S25 अल्ट्रा के अंदर जो S Pen मिलता है उसमें से अब ब्लूटूथ रिमूव कर दिया है। इसका मतलब अब आप जो एयर जेस्टर्स है उसको नहीं यूज कर सकते और साथ में जो आप कैमरा कंट्रोल्स मिलते थे S Pen के साथ, जिसके वजह से आप S Pen के ऊपर दिए हुए बटन के थ्रू ही अपनी फोटो क्लिक कर सकते थे, वो अब आप नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए ये वाला जो S Pen का फीचर है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला, मैंने भी रेयरली जब से मैंने फोन लिया है साल में बस 1-2 बार ही यूज किया होगा, मोस्टली मेरा भी यूज नहीं होता। बट हाँ, काफी सारे लोग ये चीज सुन के डिसअपॉइंट हो चुके हैं। लास्ट ईयर की तरह ही इस साल भी आपको 7 इयर्स के मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे S25 सीरीज के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। तीनों के तीनों डिवाइसेस के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है विच इज स्नैपड्रैगन 8 एलीट। ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया होगी क्योंकि लास्ट टाइम आपको अल्ट्रा के अंदर ही स्नैपड्रैगन मिला था, बाकी सब डिवाइसेस के अंदर एक्सिनोस मिला था। बट हाँ, 8 एलीट जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है एंड इस प्रोसेसर के ऊपर आप ऑन डिवाइस भी AI वाले काम कर सकते हो। ऑन डिवाइस AI फीचर्स का मतलब, अगर आपने AI फीचर यूज किए होंगे सैमसंग के, तो आपको जब भी AI फीचर यूज करना होता था आपका इंटरनेट एक्सेस ऑन होना चाहिए, तब जाके आप AI वाले काम कर सकते थे। बट इस प्रोसेसर के साथ आप बिना इंटरनेट के भी कर सकते हो डायरेक्टली थ्रू द 8 एलीट चिप। बाकी रैम को इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज इन द सेंस कि आपको जो बेस मॉडल है उसको इंक्रीज कर दिया गया है एट 12 GB। लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। यहाँ पे आपको तीनों डिवाइसेस के ऊपर एक नया कैमरा लेंसेज मिल जाते हैं, नई लुक वाले, जो बेसिकली देखा जाए तो आपके फोल्ड वाले फोन्स होते थे बिल्कुल वैसे ही सिमिलर से ही हैं। एंड साथ में आपके कैमरा लेंस को जो है उसको थोड़ा फ्लोटिंग भी कर दिया है। नीचे से अगर आप देखोगे तो आपको गैप देखने को मिलेगा। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो S25 के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विच इज वाइड। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा जिसके अंदर आप 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो और साथ ही में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। यही सेम कैमरा मॉड्यूल आपको S25 प्लस में भी मिलेगा बट S25 अल्ट्रा में अलग है। यहाँ पे आपको मेन कैमरा जो है वो 200 मेगापिक्सल का मिलेगा विच इज वाइड। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस कैमरा मिलेगा जिसके अंदर आप 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा जिसके थ्रू आप 5 से 10x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। यहाँ पे जो अपग्रेड हुआ है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा विच इज नाउ ऑफ 50 मेगापिक्सल। सेल्फीज आपको सब में सिमिलर मिलती है 12 मेगापिक्सल की। एंड ये जो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है इसी से ही आप मैक्रो शूट भी कर सकते हो। बाकी नाइटोग्राफी आ
चुकी है वीडियो के अंदर, जिसके थ्रू आपकी लो लाइट वीडियोस जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ निकल के आएगी, इसके अंदर नॉइस कम होगी। एंड हाँ, अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हो तो आपके लिए आ चुका है लॉग मोड। बाकी एक वॉइस एनहेंसर वाला भी फीचर आया है, जिसके थ्रू आप ऑलरेडी शूट करी हुई वीडियो के अंदर की जो वॉइसेस है उसको आप ऑल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वीडियो है जिसके अंदर विंड की नॉइस बहुत ज्यादा है, नेचर की भी आवाज काफी है, एंड आप जो बोल रहे हो वो आवाज जो है क्लियर नहीं है, तो आप उस एडिटिंग टूल की मदद से बैकग्राउंड की जो विंड नॉइस है उसको रिड्यूस कर सकते हो, इन्वायरमेंट की भी साउंड को रिड्यूस कर सकते हो और अपने वॉइस को काफी ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। ये सेम फीचर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली आईफोन ने भी इंट्रोड्यूस किया था। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। S25 के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी विद 25 वॉट्स वाइड चार्जिंग एंड 15 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग। S25 प्लस के अंदर 49000 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वॉट वाइड चार्जिंग एंड 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग। और S25 अल्ट्रा के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वॉट वाइड चार्जिंग एंड 15 वॉट्स ऑफ वायरलेस चार्जिंग। देखा जाए तो ऑन पेपर ऐसा कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है बैटरी में, बट सैमसंग बोल रहा है कि उन्होंने बैटरी को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया है। प्राइसिंग के ऊपर अभी थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले मैं बताता हूँ मेरा क्या ओपिनियन है। देखो, इस बार भी ये जो सीरीज है ये भी एक तरह से माइनर अपग्रेड ही है S24 के ऊपर, और S24 भी एक तरह से माइनर अपग्रेड ही था S23 का। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो S25 सीरीज डायरेक्टली, आपके पास कोई भी सैमसंग का फोन नहीं है, आपको सबसे पहला फोन चाहिए सैमसंग का फ्लैगशिप फोन, तो आप ले सकते हो S25 सीरीज। बट अगर आपके पास S23 है या फिर S24 है तो मैं रेकमेंड नहीं करता आपको अपग्रेड करने का, बिकॉज एज सच कोई मेजर अपग्रेड नहीं मिल रहा है S25 सीरीज के अंदर। मैं भी S23 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ एंड मैं भी अपग्रेड नहीं कर रहा S25 अल्ट्रा के ऊपर। बाकी जहां तक बात है AI फीचर्स की, तो AI फीचर्स सारे ऑलमोस्ट आपको 90% या बोलो 95% ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलने ही वाले हैं पुरानी सीरीज के अंदर। और One UI 7 भी काफी जल्दी S24 सीरीज के अंदर आ जाएगी एंड उसके बाद टाइम आएगा S23 सीरीज का। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो नाउ बाद जो है वो आपको सिर्फ S25 सीरीज के अंदर मिलेगा, तो मैं बता दूं नहीं, ये एक One UI 7 का फीचर है। तो जिन फोनों के अंदर One UI 7 आएगा उन सब फोनों के अंदर आपको नाउ बाद मिलेगा ही मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, आप आराम से देख लो वीडियो पॉज करके। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।